मनुष्य एक ऐसी कृति है परमात्मा की, ऐसी विशिष्ट कृति है जो परमात्मा ने अन्य किसी प्राणी में ये बात नहीं कही गई। इसलिए इस विशिष्ट कृति का हमको सदुपयोग करना चाहिए। अर्थात मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसकी दुर्लभता उन्हीं को महसूस होती है जो इस मनुष्य जन्म को समझते हैं। इस प्राणी को अपने जीवन के विषय में कुछ पता नहीं। पशु हैं, पक्षी हैं, त्रियक योनि को प्राप्त हुए, उनको अब कुछ पता नहीं। वो तो एक नदी में बहते हुए पत्ते के समान है। लेकिन मनुष्य में ऐसी सामर्थ्य है कि वो अपनी विशिष्टता के अनुभव को समझ सकता है। अर्थात इस मनुष्य जन्म मरण की जो श्रृंखला प्राप्त है, इस जन्म मरण से मुक्ति पा सकता है। ये मनुष्य की सामर्थ्य है। जब पशु पक्षी में सामर्थ्य नहीं है, मनुष्य अपने जन्म मरण को काट सकता है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी एक विशेष कृति है। यदि मनुष्य होकर के भी अपने जन्म मरण के बंधन को काटने के लिए प्रयास नहीं किया, तो पशु में और मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं है। सब एक एक विषय को पकड़ करके सब मारे जाते हैं। कुरंग, मातंग, पतंग, मीना, भृंगा, नरा, पंच विरंजित पंचाभि रेव पंचित रंजित। ये जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय एक एक विषय को पकड़ करके सब मारे जाते हैं। मछली स्वाद को पकड़ करके मारी जाती है। हिरन ध्वनि को, शब्द को पकड़ करके मारा जाता है। हाथी स्पर्श को पकड़ करके मारा जाता है। और भौरा गंध को पकड़ करके मारा जाता है। लेकिन मनुष्य के पास तो 5 विषय मौजूद हैं। तेरा मनुष्य क्या होगा जो 5 विषयों का सेवन करता है? तेरी क्या दशा होगी जब एक एक विषय को पकड़ करके सब मारे जाते हैं? तो 5 में तो 5 विषयों को पकड़ा हुआ है। ये विषय क्या है? ये विषय जो हमको पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं। शब्द से खींच लेते हैं, रूप से खींच लेते हैं, रस से खींच लेते हैं। ये सब विषय हैं, बंधन है। इनको पकड़ करके हम बंध जाते हैं। ये बंधन ही, आसक्ति ही, ये विषय ही हमारी बंधन के हेतु हैं। इसलिए इनको हम समझ जाएं कि ये वास्तव में है नहीं। यदि ये होते तो कभी रहते और कभी नहीं रहते। गहरी निद्रा में ये नहीं रहते हैं। सुषुप्ति में भी जागृत के विषय नहीं रहते हैं, और जागृत में स्वप्न के विषय नहीं रहे, स्वप्न के दृश्य नहीं रहते हैं। तो इससे बात सिद्ध होती है कि जो कभी रहे कभी ना रहे, वो शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं है, नित्य नहीं है। लेकिन एक ऐसी वस्तु है जो नित्य है। आपका होना, आपका अस्तित्व जो है। अब ये जो आपका अस्तित्व है, ये वास्तव में इसका शुद्ध स्वरूप है ना। ये किसी से मिला हुआ नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। आपका जो हूँ है, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, अगर नशा में कहता है कि मैं नहीं हूँ, तो भी मैं हूँ ही। अपने होने पने को कोई नकार नहीं सकता। आप हैं ही, ऐसे आप हैं, बिना जुड़े हुए, बिना मिले हुए। हूँ ही, परंतु किसी से जुड़ करके, बन करके, बिछुड़ करके, टूट करके हूँ नहीं है। आप तो केवल हूँ मात्र है। जब ये हूँ, इस हूँ में किसी से जुड़ने का, मिलने का, बिछुड़ने का बीज नहीं होता है, तो ये हूँ ही जीवन मुक्ति है। और जब ये हूँ में जुड़ने का, बिछुड़ने का बीज मौजूद होता है, तो इसी को जीव कहा गया है। और जब ये स्पष्ट हूँ के साथ जुड़ा हुआ, जैसे देह हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं पुत्र हूँ, तो इसी को हम संसारी कहते हैं।
जैसे जैसे ये हूँ ऐसा निर्लेप निर्विशेष हूँ, जिस हूँ के साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, मिला हुआ नहीं है, यही आपका वास्तविक स्वरूप है। यही वास्तविक स्वरूप है। इस है का, इस होने का, इस अस्तित्व का कभी अभाव नहीं होता। और ये हूँ हमको मालूम पड़ता है। अगर हूँ किसी को मालूम ना पड़े तो हूँ का बोध नहीं होता है तो ये जड़ हो जाएगा, सत्ता जड़ हो जाएगी। ऐसी सत्ता जो होवे, मालूम पड़े, प्रियता हो, इसी का नाम परमात्मा है। तो परमात्मा क्या है? सच्चित आनंद रूप है। सच्चित आनंद ये परमात्मा का स्वरूप है, यही जीव का स्वरूप है। ये जो जुड़ करके मिल करके जो बना हुआ है, ये उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसलिए भगवान ने जो कृति है, मनुष्य कृति है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसका सदुपयोग यही है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। जब तक हम नहीं पहचानते, अस्तित्व जिस जिसके साथ जुड़ता है, मिलता है, बिछुड़ता है, उनको अपनाता है, उनके साथ तादाद में करता रहता है, तो इसी को हम जन्म बोलते हैं, इसी को मरण बोलते हैं। इसी का नाम संसार है। यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणः संसारा। संसरति से संसारा, जो सरकता रहता है, आगे चला जाता है, कभी जन्म हो गया फिर मर गया, तो ये इसी का नाम संसार है। परंतु वास्तविक स्वरूप जो है आपका, वो सरकने वाला नहीं है, जन्म मरने वाला नहीं है। आपका अस्तित्व, आपका स्वरूप तो केवल अस्तित्व मात्र है। अस्तित्वता ये आपका स्वरूप है। अस्तित्व का न जन्म होता है, न मरण होता है। समस्त शास्त्रों का प्रयोजन यही समाप्ति होती है। ओम।